आकर के उन औरतों को भड़का रहे हैं कि तुम बाहर निकलो बैनर लेकर के, हमारा जिस्म हमारी मर्जी चलेगी, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं चलेगी। हर जगह ये चल रहा है आज। और ये लोगों को बताना ये चाहते हैं कि इस्लाम ने औरतों पर ये सख्ती की है, इनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया है। कौन सी बराबरी तुम चाहते हो? कौन सी बराबरी? ये सिर्फ जिस्म के ख्वाहिशमंद लोग औरत को ये समझते हैं कि ये नाचने वाली चीज है, औरत को ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे खाने वाली चीज है, इसके साथ खेलने वाली चीज है। तुम उसको बराबरी समझ रहे हो। मैं कहता हूं उन माओ और बहनों से, तुम इनकी बराबरी के को पसंद करते हो या फिर इस्लाम ने जो तुम्हें बराबरी दी है वो क्या है? आओ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तो सुनो। मेरे आका ने फरमाया, जिसने एक बेटी की परवरिश की और उसको शादी करके दिया, उसको कयामत के दिन जन्नत में ले जाना मेरा जिम्मा है, मेरी शफाअत उस पर वाजिब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी के लिए जिस अरब ने दफनाया था उस जगह मेरे आका ने ऐलान किया। तुम कहते हो इस्लाम इनके ऊपर सख्तियां करता है। यूनान जो उस वक्त का बहुत सुपर पावर रहा है, औरतों के हक में वो लोगों का क्या ख्याल था, आज भी पूछ करके बताएं मुझको। वो कहते थे कि औरत जो है सबके साथ जीने वाली मखलूक नहीं, उसे 5-5 जंजीरें पहनाते थे, 2 हाथ में, 2 पैरों में, गले में। उसकी निशानियां आज भी औरतों के पास बाकी हैं, लेकिन शक्ल बदल गई है। दोनों हाथ में चूड़ियां हैं, दोनों पैरों में पायल हैं और गले में नेकलेस भी है ना। वो 5 जंजीरें पहनाकर बाजार में लाते थे औरत को। ये यूनान उस वक्त का तरक्की याफ्ता मुल्क, उनकी किताबें मशहूर थी और इस्लाम ने उन 5 जंजीरों को काट करके जेवर बनाया है। और तुम कहते हो इस्लाम ने औरतों को बंद करके रखा है। यहूदी क्या करते थे इन औरतों के साथ? अगर ये अय्याम हैज में होती, ये फितरत है ना औरत की, हर महीने वो नापाक होती, अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए जिस्मानी साख्त ऐसी बनाई गई है कि हर महीने उनके जिस्म से फासिद खून का मादा निकल जाता है। इन अय्याम में वो छूत अछूत वाले मामलात औरतों के साथ करते, जहां इनके घोड़े बंधे थे, इनके बैल और बकरियां बांधी जाती थी, वहीं औरतों को भी रखा जाता था जब तक वो औरतें पाक नहीं होती थी। यहूदी ये करते थे, मक्का में भी, मदीने में, और अरब के जो यहूदी थे यही करते थे। आज भी यहूदियों के यहाँ कुछ जो ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने ख्यालात के हैं, वो इसी तरह के मामलात करते हैं। वो औरतों को छूते तक नहीं इन अय्याम में। वो समझते हैं कि इतनी नापाक है कि छू लूं तो अपशगुन हो जाएगा। और ये कहते हैं कि औरतों को इस्लाम ने बराबरी नहीं दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी उम्मत को यह हुक्म दिया कि इंसानी फितरत के एतबार से औरत को अल्लाह ने ये चीज दी है, अगर ये इसे हर महीने आती है तो सिर्फ नमाज, रोजा और कुरान की तिलावत ये उसके लिए मना है। बाकी ये तुम्हारे साथ उठ सकती है, बैठ सकती है, मिल सकती है, एक साथ रह सकती है, एक बर्तन में खा सकती है, एक गिलास में पी सकती है। कभी इसके बर्तन को यहूदियों ने उनके बर्तनों को, गिलास को सब अलग कर दिया था इन अय्याम में। फिर तुम आज दावा कर रहे हो कि इस्लाम ने औरतों को दबा कर रखा है। इस्लाम ने हकीकत में औरतों की इज्जत को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। सिर्फ और सिर्फ आती है बात, ये इनको छुपा करके क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमने देखा है। अब इसका जो फैक्ट है वो मैं बताऊं, अकली दलील के एतबार से। जज्बाती बातें बहुत हो जाती हैं, वो कीमती हैं, इसलिए हम उनको छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैं आपको जो फैक्ट है, हकीकी बात है, वो ये बताऊं, मर्द और औरत की साख्त के एतबार से अगर देखा जाए तो औरत की तबीयत में नजाकत है, वो नाजुक है। मर्द के बराबर उसे ताकत नहीं है, सबको मालूम है। वो कहीं की भी औरत हो, उसकी ताकत और कुव्वत के एतबार से वो कमजोर है। और मर्दों की तबीयत, इनके अंदर कभी वहशीपन आ सकता है, हैवानियत आ सकती है। जब इसकी ख्वाहिशात उरूज पर होती हैं तो सबसे पहला अटैक मर्द अगर किसी पर करता है तो वो औरत पर करता है।
मर्द अगर इसको खुला छोड़ दिया गया और हैवानियत आ गई तो अपनी ख्वाहिशात को बुझाने के लिए सबसे पहला हमला किस पर करता है? औरत पर करता है। उसकी जिंदा मिसालें आज हम देख रहे हैं। जहां किसी तन्हा औरत को 4 गुंडों ने पा लिया तो उसके साथ क्या करते हैं? कुत्ते भी इस तरह से नहीं करते जिस तरह से ये कर जाते हैं। उसके साथ रेप भी किया, जिना भी किया, ख्वाहिशें पूरी की और उसको फाड़ करके भी फेंक दिया। जानवर कोई ऐसा करता है? जानवर भी इस तरह से नहीं करता। इसका मतलब यह है, रिपोर्ट ये बताती है पूरी दुनिया की कि मर्द के अंदर अगर शहवत का गलबा ज्यादा हो गया और उस वक्त औरत उसे सामने नजर आ गई तो फिर ये अपनी हैवानियत पर उतर कर सकता है, उसका रेप भी सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस्लाम ने हमा वक्त औरतों को कहा कि पता नहीं कहां दरिंदे हैं, तुम हमेशा अपने आप को महफूज रखो। ये नहीं कि पिकनिक पर जाओ तो नाक पर स्कार्फ लगा लो, यहां बुरे लोग हैं, खाली यही कपल अच्छे हैं, दूसरों की नजर पड़ जाएगी। इस्लाम ने हर वक्त के लिए औरत को यह कहा है कि तू अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रख ले, इसलिए कि तेरे जिस्म को देखने के बाद कई ऐसे मर्द हैं जिनकी ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं और फिर वो हमला कर सकते हैं। तुम्हारी जान का भी खतरा है इसमें, सिर्फ इज्जत लूटने का नहीं, जान का खतरा है। रेप के बाद कत्ल होते हुए नहीं देखे? अभी साल नहीं गुजरा होगा, हैदराबाद में, दिल्ली में कितने वाकयात हुए अच्छे पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ, वो अच्छे बड़े घर की लड़कियों के साथ ये मामलात हुए कि नहीं हुए? अब ये जब हम जवाब देते हैं तो वो ये कहते हैं कि मर्दों को आप तलकीन करें कि वो औरतों को छेड़छाड़ ना करें। ये तो ऐसी बात हो गई कि गोश्त को खुला रख करके कौवों को नसीहत करो, बेटा अच्छे से रहो, अखलाक में रहो। अरे कौवा है, वो गोश्त खुला रखा है। हम कौवों को सुधार नहीं सकते लेकिन गोश्त को ढक तो सकते। हमारे पास यही फार्मूला है। हम कहां पूरे दुनिया के मर्दों की आंखों को संभालें, हालांकि कुरान ने हर मोमिन को कहा है वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब सारे ईमान वालों से कह दें कि वो अपनी आंखें नीची रखें। इस्लाम ने समझा तो दिया है मर्दों को, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का भी एहतमाम किया है, जिसको ये समझ रहे हैं कि ये पाबंदी बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है, ये पाबंदी है बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिन लोगों ने कहा था कि ये इस्लाम की जोर जबरदस्ती है, औरतों को इतना कैद करके रखते हैं, बेचारे आज 12-12 घंटे हॉस्पिटल में पूरा का पूरा नकाब पहने हुए हैं, पूरा का, और ऐसा नकाब पहने हुए हैं कि हवा भी आना मुश्किल हो जाती है। और हम तो बुरके बेचने वाले मशहूर थे, बुरके बेचने वाले मशहूर थे। आज पूरी मगरिबी दुनिया मशहूर हो गई। पीपी किट नाम रखा है तुमने, बुरके ही बेच रहे हो, बेच रहे। हम तो सिर्फ हिफाजत औरतों के जिस्मों की कर रहे थे, तुमने तो बुरका अब मर्दों को भी पहना है, सबको पहना। अब इनसे पूछो क्यों अब सख्ती नहीं है? ये किसी के जिस्म को इतना ढांक करके रखना ये जोर जबरदस्ती नहीं है? तुम कहते हो इस्लाम इतनी सख्ती लेकर के आया है कि औरतों को बंद करके रखा। अब ये जवाब दें, नहीं, वायरस फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है, जिस्म को लग ना जाए। अरे नादान, यही तो 1400 साल से हम कह रहे थे, इंसानों की आंखों का वायरस भी फैला हुआ है, कहीं हमारी बच्चियां गैर महफूज ना हो जाएं, कहीं किसी के जिस्म में ये बातें, ये आंखों का जहर सरायत ना कर जाए, इनके दिल बहक ना जाएं। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से, किसी चीज को नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल ऐनु हक्कुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है, तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। वो पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गिनाई गई हैं
नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा? जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है और उसकी तबीयत मुरझा जाती है। वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसी ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीजें। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल ऐन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीन फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो।